हेलो गाइस, वेलकम टू माय स्टडी चैनल संकल्प पीसीएस। फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि यह हमारे चैनल का पहला शुभारंभ वीडियो है, तो इसमें हम लोग 25,000 प्लस प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। तो इस सीरीज़ में सबसे पहले हम प्राचीन इतिहास को कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ। मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम हैं: महदहा, लेखियाँ, पैसरा, बीरभानपुर। पुरातात्विक सुमेलित हैं, तो पुरातात्विक स्थल और वर्तमान स्थान को मिलाना है फ्रेंड्स। तो नेवासा जो पुरातात्विक स्थल है वो कहाँ पे है फ्रेंड्स? महाराष्ट्र में। ईशमपुर कहाँ है? कर्नाटका में। डीडवाना राजस्थान में। गुड़ियाम गुफा तमिलनाडु में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था शिकार आखेट। वह स्थान जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, तो फ्रेंड्स वो है मेहरगढ़। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं लहुरा देव में। मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य में उपलब्ध हुए हैं, वह बागोर से फ्रेंड। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं लिखनिया में। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं आदमगढ़ से फ्रेंड्स। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था कहाँ पे फ्रेंड्स? ये मध्य पाषाण काल में। ठीक है फ्रेंड्स, मृत्यात्र रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया है गुफा कराल से। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले थे कहाँ पे फ्रेंड मिले थे? ये बुर्जहोम और गुफकराल में। राख का टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है, तो ये है संगनकल्लू जो कि फ्रेंड्स कहाँ पे? ये कर्नाटका में है। फ्रेंड्स आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं कहाँ पे फ्रेंड? ये विंध्य क्षेत्र में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड ये। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया? भारत में। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई मृतकों को दफनाने के स्थानों के रूप में। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं कहाँ से? दमदमा। ठीक है फ्रेंड्स, विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं कहाँ है फ्रेंड? वो लेखरिया। भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं कहाँ से? भीमबेटका फ्रेंड्स, जो कि एमपी का काफ़ी फेमस है ये। दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पी पुरास्थल है कहाँ पे है फ्रेंड? ये पंजाब में। ताम्रपाषाणिक स्थल नौदा टोली अवस्थित है मध्य प्रदेश में। गै गै गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर। भारत का वह स्थल जहां खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो फ्रेंड्स ये है अतरंजी खेड़ा। ताम्रशम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रख कर दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर। फ्रेंड्स आगे चलते हैं हम लोग। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया। किसने किया फ्रेंड? ये थॉमसन ने किया है। भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। एक कौन थे ये? भूगर्भ वैज्ञानिक। ताम्र पाषाणिक स्थल नौदा टोली का उत्खनन किया था एच.डी. संकालिया ने। भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध हैं शैलचित्र के लिए। दमदमा नामक पूरा स्थल संबंधित है मध्य पाषाण काल से। तो इसी के साथ हमारे ये वाला तो समाप्त हो गया सेक्शन फ्रेंड। अब हम सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति पर आते हैं। तो सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति में हड़प्पा के पुरा स्थल और वहाँ पे जो फसल हुई हैं उनका हमको मैच करना है। तो चनहुदड़ो सरसों, हड़प्पा तिल, कुंतासी कोंदो, उलास धान। हड़प्पा सभ्यता से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं कहाँ से फ्रेंड? धौलावीरा से। हड़प्पी पुरा स्थल बनावली स्थित है रंगोई नदी पर। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी
भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। सिंधु घाटी की सभ्यता के पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं। कहाँ ये? मोहनजोदड़ो और लोथल। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की प्रसिद्ध मुहर पर किस पशु का अंकन नहीं है? फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा नहीं है तो वो है सांड का नहीं है। हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है आलमगीरपुर। मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। कहाँ से फ्रेंड? लोथल से। मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है लोथल से। अगेन हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिलता है फ्रेंड कहाँ से? लोथल से। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था वो कौन है? सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था सर जॉन मार्शल ने। सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है पुरातत्व संबंधी खुदाई। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है वो है आलमगीरपुर एवं हुलास। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। कहाँ पे फ्रेंड? ये गुजरात में। ठीक है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं धौलावीरा से। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। कहाँ से फ्रेंड ये की गई थी? ये कालीबंगा से। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है राखीगढ़ी। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है सिंधु घाटी में। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता क्षेत्र से संबंधित है तो अवेस्ता जो है वो ईरान क्षेत्र से संबंधित है। भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से फ्रेंड? वो मेहरगढ़ से। हड़प्पा का वह स्थान जहाँ पर मिट्टी के हल की आकृति मिली है। कहाँ पे फ्रेंड है वो? बनावली। वह स्थान जहाँ से शव पेटिका यानी कि ताबूत के प्रमाण मिले हैं हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट टाउन बंदरगाह था तो लोथल। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पन स्थलों की खोज हुई है गुजरात। फ्रेंड्स अब इसी के साथ हम लोग ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल वाले सेक्शन पर आ रहे हैं। तो ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राज्य युद्ध लड़ा गया था पुरुषनी नदी तट पर। पुराणों के 5 लक्षणों का उल्लेख मिलता है। कहाँ पे फ्रेंड? मत्स्य पुराण में। 1028 संस्करण है। किसमें है फ्रेंड? ये ऋग्वेद में है। अष्टक भी कहा जाता है किसको? ऋग्वेद को। अब हम लोग मैच करेंगे वेद का उसके ब्राह्मण से। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है वो कौस्तिकी है और इत्रेय ब्राह्मण है। यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है वो सतपथ तैत्रीय ब्राह्मण है। सामवेद का पंचवीस षड्वीस अद्भुत जैमिनी प्राप्तड़। अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं फ्रेंड। एक वेदांग नहीं है तो कौन नहीं है? स्मृति। स्मृति जो है एक वेदांग नहीं है। वैदिक कालीन प्रशासन में भागवत अधिकारी था राजस्व कर जमा करने वाला। वह ग्रंथ जिसमें आयुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ है क्या है फ्रेंड्स? ऋग्वेद में आयुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ है। महाभारत ग्रंथ का उपनाम है तो सतसहस्त्री संहिता नाम से महाभारत को कहते हैं। पवित्र गायत्री मंत्र अंतर्विष्ट है ऋग्वेद के। तो आपको पता ही होगा फ्रेंड कि ऋग्वेद के जो तीसरा मंडल वहाँ पे गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है तो कहाँ पे? ऋग्वेद में। ऋग्वेद की मूल लिपि थी क्या थी? ब्राह्मी। ब्राह्मी में लिखी गई लिपि जो है। ऋग्वेद पर आधारित संकलन है सामवेद। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी। ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड पे। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं किससे? इंद्र से। सबसे प्राचीन वेद है वो है फ्रेंड ऋग्वेद। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वड शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है क्या है फ्रेंड्स? वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में उल्लिखित यौ शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो जौ के लिए जो है ऋग्वेद में यौ शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राग युद्ध का युद्ध जो कि बहुत फेमस युद्ध है ये परुष्णी
रावी नदी के तट के किनारे हुआ है। ऋग वैदिक काल के आरंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था, तो गाय को काफी जो है मूल्यवान संपत्ति समझते थे और गाय को ही जो है अघन्या माना जाता था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वैदिक काल में अघन्या माना गया है किसको? गाय को। वैदिक साहित्य में जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है, तो उपनिषदों में जो है मोक्ष की चर्चा मिलती है। वैदिक साहित्य वैदिक देवताओं में पुरोहित माना जाता था बृहस्पति को। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था कुरु पांचाल को। वैदिक कर्मकांड में संबंध है होत्रे, तो वो ऋग्वेद से संबंध है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सार्वधिक वर्णित नदी है तो सिंधु है। ऋग्वेद में मातेतमा, देवी तमा, नदी तमा संबोधित किया गया है सरस्वती नदी को। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है वाजसनेयी। सतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम राहुगढ़। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है सतपथ ब्राह्मण। गोपद ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं, तो कौन सा उपनिषद है वो? मैत्रेयनी। मैत्रेयनी। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? काफी फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड ये। मंडूकोपनिषद। जिंद अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, तो जिंद अवेस्ता संबंधित है, ये दोबारा देखिए आ गया ईरान। प्राचीन भारत में निसाका से जाने जाते थे, तो ये स्वर्ण आभूषण थे फ्रेंड ये। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है, तो वो बोगस कोई एशिया माइनर है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है, तो वो कठोपनिषद से। ऋग्वेद में उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंधों का सूचक है, तो कुब्रा कुम्र नदी। ठीक है। शारदिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है किसको? इंद्र को। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। अध्वर्यु का अर्थ था यज्ञ करने वाला। उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे कैके के। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं पुराणों। भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है किसको फ्रेंड? मनु को। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे, कौन थे फ्रेंड? वो मनु ही थे। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया था रेशम के लिए। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन। इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है, तो सबसे पहले कहाँ पे मिलता है? अथर्ववेद में इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेदों में उल्लिखित 10 राजाओं का संग्राम हुआ था, तो परुष्णी नदी के तट पर। फ्रेंड हम लोग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा, महाजनपदों का उदय एवं मगध साम्राज्य के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो स्टार्ट करते हैं। 16 महाजनपदों का उल्लेख है कहाँ पे? अंगुत्तर निकाय में। कलिंग नरेश खारवाल संबंधित था चेदी वंश से। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था राजस्थान। प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं पाटलिपुत्र से। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था शिशुनाग के समय। मगध का शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया, तो वो है कौन? अजात शत्रु। मगध का सम्राट जिसे अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता है, कौन है फ्रेंड? वो महापद्मा नंद। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास आकृति है, तो वो है अर्धचंद्राकार। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व सुक्तिमती राजधानी थी, तो चेदी की राजधानी थी। अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, तो कहाँ पे? कालिंग में। उदयन वासुदत्ता की दंत कथा संबंधित है कौसाम्बी से।
प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की सबसे प्रारंभिक राजधानी थी पाटलिपुत्र। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग धार्मिक आंदोलन पे आ जाएंगे। तो वहाँ पे जो जैन धर्म है उसके बारे में सबसे पहले, तो जैन कल्पसूत्र की रचना की थी भद्र बाहु ने। भारत में पाल काल में एक महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र था विक्रमशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अति महत्वपूर्ण आचार्य थे विरोचन, आतीश, दीपांकर तथा रत्नाकर शांति। तो फ्रेंड्स हम सुमेलन करेंगे स्थल का संबंधित तीर्थकरों से। जैसे श्रावस्ती में कौन है? संभवनाथ। काकंदी में सुविधानाथ। अयोध्या में ऋषभनाथ। पाभोस में पद्म प्रभु। तक्षशिला विश्वविद्यालय का उत्खनन कराया था जॉन मार्शल ने। महावीर का प्रथम अनुयायी बना चमाली। त्रिरत्न सिद्धांत यानी कि सम्यक धारण, सम्यक चरित और सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? जैन धर्म की। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं मखली गोसाल। प्रारंभिक जैन साहित्य में लिखा गया था अर्धमागधी भाषा में। यापनी एक संप्रदाय था जैन धर्म का। तीर्थंकर शब्द संबंधित है किससे फ्रेंड? वो जैन से। जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ कहाँ पे? पाटलिपुत्र। प्रभास गिरी तीर्थ स्थल है जैनों का है। धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है कौन? जैन धर्म। जैनियों की पवित्र पुस्तकें कहलाती हैं आगम सिद्धांत। दर्शन जिसने पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार कर दिया तो वो चारवाक दर्शन है। तो अब हम लोग बौद्ध दर्शन के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। बौद्ध धर्म। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? वह स्थान उत्तर प्रदेश में। बुद्ध के जीवन की घटना जिसको महाविष्क्रमण के रूप में जाना जाता है तो वह है क्या फ्रेंड? गृह त्याग। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया सारनाथ में। ठीक है फ्रेंड, काफी फेमस क्वेश्चन है ये। बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। धर्म भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। प्रथम उपदेश। धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था सारनाथ में। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया था महात्मा बुद्ध ने। बुद्ध ने सार्वधिक उपदेश दिए थे। श्रावस्ती बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी वैशाली में। तो वैशाली में बुद्ध ने जो है स्त्रियों को बोला कि वो जो है वो भी जो है भिक्षुणी बन सकती हैं और उनको भी अनुमति है। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था कौन? देवदत्त। बुद्ध द्वारा रूपांतरित में अंतिम व्यक्ति था सुबुद्ध। त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का क्या है? संग्रह है। बौद्ध धर्म में 3 रत्न हैं। कौन कौन से? बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध धर्म प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह कथन था किसका? बौद्ध का। बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं विनय पिटक। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए वह था मेघवर्मन। बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। वे 2 बंजारे थे तो कौन थे वो? मल्लिक और तपस्सु। सप्तपर्णी गुफा स्थित है, ये राजगृह बिहार में है। विशुद्धिमग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये हीनयान से है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है कौन? कौशाम्बी। काफी फेमस क्वेश्चन है ये। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए।
देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। तो मूर्ति पूजा की नींव जो है सबसे पहले बौद्ध धर्म, तो जो है महात्मा बुद्ध का ही सबसे पहले जो है वो मूर्ति बनी थी। वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई तो वो कुषाण काल में। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है तो वो गुप्त काल से। विक्रमशिला विहार का संस्थापक थे धर्मपाल। स्तूप के उत्खनन में शरीपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए थे सांची से। बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है, कहाँ पे? वो बोध गया। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है किसे? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से था? तो जीवक जो है बिंबसार के दरबार से था। बुद्ध कौशाम्बी में आए थे किसके यहाँ? उज्जैन के राज्यकाल में। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस विहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो वो उपाध्याय अतीश जो है विक्रमशिला विहार के। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है, तो देव और उसकी शक्ति का प्रतीक है ये। गौतम बुद्ध ने प्रथम धार्मिक प्रवचन दिया था सारनाथ में। भारत में सर्वप्रथम मानव मूर्तियों की पूजा हुई थी तो बुद्ध की। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है वो प्रथम उपदेश है। तो अब फ्रेंड हम भागवत संप्रदाय एवं ब्राह्मण संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। गीता मूलतः महाभारत का अंश है, भीष्म पर्व का। नागा अर्जुन कोंडा शहर की स्थापना की थी इक्ष्वाकु राजवंश ने। सही सुमेलन है। देवता और उसकी पहचान, जैसे शिव का जो पहचान होता है वो त्रिशूल है, विष्णु का क्या है? चक्र है, गणेश का रस्सी या फंदा, सरस्वती जी का वीणा। दार्शनिक और उनके दर्शन, जैसे रामानुजा का विशिष्ट द्वैतावाद, माध्वाचार्य का द्वैत, निम्बार्क का द्वैताद्वैत, वल्लभाचार्य का शुद्ध द्वैत। मंडन मिश्र शिष्य थे तो किसके? कुमारिल भट्ट के। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह कहा गया है गीता में। मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है कौन? भागवत गीता। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है होलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख में। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ स्थित हैं, जोशीमठ, द्वारिका और पुरी श्रृंगेरी। नयनार थे सैवधर्मानुयायी। तो सही सुमेलन करना है सूची 1 का सूची 2 से। वल्लभाचार्य, पुष्टिमार्ग, रामानुजर, फिर से विशिष्टाद्वैत, माधवाचार्य द्वैतवाद, शंकर अद्वैतवाद। तो अब हम लोग फ्रेंड्स मौर्य साम्राज्य पर आ रहे हैं। अब मौर्यों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणिक माना जाता है किसको? विष्णु पुराण को। आंध्रों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणिक माना जाता है मत्स्य पुराण को। मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाले विष परीक्षक वैद्य को कहा जाता था तो जांगली विद। शासक जो मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है, अग्निमित्र। अशोक के स्तंभ लेखों के लिए पत्थर निकाला जाता था चुनार से। अशोक का वह शिलालेख जो धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है तो वो है 12वां शिलालेख। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था 8 वर्ष बाद। प्राकृतिक भाषा के पोषक थे सातवाहन नरेश। कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला सातवाहन काल में। मथुरा मूर्तिकला शैली प्रारंभ हुई कुषाण के शासन काल में। वे शासकों जिन्होंने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया तो कौन है वो फ्रेंड्स? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक राजा, जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था तो वो है अशोक। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? वो अशोक ने कराया था। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है लौरिया नंदगढ़। अशोक का वह अभिलेख जो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है वो निगाली सागर स्तंभ अभिलेख। गुर्जरा
लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है स्थित है कहाँ पे? वो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। अशोक के अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख है शिलालेख 12। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है अनुराधापुर पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे प्राकृत भाषा में। अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजज्ञाओं के लिए अशोक ने लिपियों का प्रयोग किया था आरामाइक, ग्रीक एवं खरोष्टी। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ सूचना प्रदान करता है समुद्रगुप्त के बारे में। फाहियान भारत में आया 399 एडी में। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख में। मौर्यन मंत्रिपरिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था समाहर्ता। अशोक का समकालीन तुर्मै राजा था मिश्र। मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा था एंटीगोन गोनटास। टालेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे वो कहाँ का था? मिश्र का। एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया था वह वस्तुतः राजधर्म था। वो फ्लीट आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है तो ब्राह्मी है। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक ने। सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया स्तंभों पर। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार खुले थे ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के लिए। मौर्य काल में दंड विधान थे काफी कठोर। कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण। चाणक्य का दूसरा नाम था विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन व्यतीत किए कहाँ पे? श्रवणबेलगोला में। अशोक का वह अभिलेख जिसमें धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत की बात कही गई है शिलालेख 12 है ये फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब मौर्योत्तरकालीन भारत पर अब हम आ रहे हैं। सिमुक संस्थापक था सातवाहन का। कार्दमक क्षत्रपों ने अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए ताम्र धातु में। अशोक के द्वितीय शिलालेख में उल्लेख नहीं है सातवाहन का। खारवेल के विषय में जानकारी का स्रोत है हाथी गुम्बा का अभिलेख। राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था सातवाहन। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है 81 ईस्वी सन। बुद्ध का सिक्कों पर अंकन हुआ है। कनिष्क के उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। कुषाणों ने काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना अभिलेख में मिलता है कठियावाड़ के रुद्रा दमन में। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए कुषाणों ने। बिना बिगाड़ के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया रुद्रा दमन प्रथम ने। प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है। फले फूले कहा किस साम्राज्य में? शुंग राजवंश के समय। विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था 58 ईस्वी पूर्व में। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे इसके पुष्यमित्र शुंग के। विक्रम एवं शक संवतों में अंतर वर्षों में है 135 वर्षों को। सही सुमेलन है डेमेट्रियस का हिंदी यूनानी और रुद्र दमन जो है वो शक शासक था। गोंडोफर्नी जो है पहलव और विम जो है कुषाण। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी के जो पार्ट्स हैं एंसेंट हिस्ट्री के वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये फ्रेंड्स मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो जो है आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो फ्रेंड्स आप
प्लीज़ जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी प्राप्त हो इसके लिए बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए। तो बाय बाय फ्रेंड्स, तब तक के लिए टेक केयर।